जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सूजलोन के बारे में बात करेंगे। कल मैं आप लोगों को बताया था कि वोटिंग का अपडेट आया है, एजीएम का अपडेट आया है, ठीक है ना। और उसी वोटिंग को लेकर जो है यहाँ पे मतलब टोटल इसका आज एनुअल रिपोर्ट ही आ गया है, ठीक है ना। एक 474 पेज का है, ठीक है। और ये इसका जो है एनुअल रिपोर्ट है जो आप देख सकते हो, ठीक है ना। एनुअल रिपोर्ट 2026 फाइनेंशियल ईयर। बहुत कुछ इसमें बताया गया है, मतलब बिजनेस के बारे में पूरे टोटल ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे इसमें बताया जाता है। कंपनी ने क्या किया है, आगे की क्या ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, क्या है, कैसे, सब कुछ जो कंपनी कर रही है। अब आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ जो इसकी मुख्य बातें हैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 31वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम जो है वो 11 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम और बीसी और ओ ए बी एम जो है अदर ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिए आयोजित की जाएगी। ई वोटिंग 8 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर 10 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। कट ऑफ डेट 4 सितंबर 2026 है, मैं आप लोगों को बताया था। परिचालन से राजस्व कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। 2025 में कम था, 10,800 करोड़ था। 2026 में 16,700 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। एबिटा 63% बढ़ गया। पिछले साल देखेंगे तो 3163 करोड़ था, नहीं 3,000 करोड़, और शुद्ध लाभ जो है लगभग 31 करोड़ रहा है, ठीक है ना। डिलीवरी भी अच्छा खासा, कंपनी ने लगभग 2.5 गीगावाट की डिलीवरी वार्षिक आधार पर दर्ज की, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। ऑर्डर बुक कंपनी के पास पहले से ही 5.9 गीगावाट मतलब लगभग 6 गीगावाट का पड़ा हुआ है। और कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी लगभग देखेंगे हम लोग, नेट कैश बैलेंस भी 2,383-84 करोड़ रुपए के आसपास का है। सबसे मेन है सुजलोन 2 स्ट्रेटेजिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब कंपनी प्योर प्ले विंड ओईएम से आगे बढ़ के विंड फास्ट फुल स्टेक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कांग्लोमरेट कुछ बन चुकी है। इसके अंतर्गत मुख्य 4 कार्य क्षेत्र आते हैं इसके। मतलब पहले कंपनी जो केवल विंड टरबाइन बनाती थी, अब पहले से ही कंपनी का प्लान है ही कि बीएस में भी घुसेगी और हर तरह का काम करेगी। सोलर पैनल बनाएगी। सोलर पैनल के लिए कई सारे कंपनी ने साझेदारी भी की थी, साझेदारी में बनाएगी जॉइंट वेंचर के थ्रू, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो वहीं आ रहा है आरी टेक, पवन, सौर और भंडारण, मतलब तीनों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और बीईएस, ये तीनों का मिक्सचर करके जो है एक बनाएगी, सब एक में, इस बिजनेस मॉडल में। आरी दो देव को जो भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी, ग्रिड, ये सब जो है संभालेगी। आरी प्रोजेक्ट ये ईपीसी सर्विस से यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए जो है एंड टू एंड जो है ईपीसी सर्विस यहाँ पे देंगे। और आरी जो है ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला इनका है, लगभग 22,000 मेगावाट पोर्टफोलियो इनका है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला, संचालन और रखरखाव वाला, जो ब्रांड सेवा प्रदाता रेनोम का जो इन्होंने अधिग्रहण किया था 600-700 करोड़ रुपए में, वो देखती है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट कंपनी इस 144 3 पॉइंट ये मेगावाट वाला जो है 3 मेगावाट वाली सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद और भी कंपनी जो है डिजाइन कर रही है, जैसे कि अगर देखेंगे ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म कंपनी ने अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जो 175 मेगावाट वाला है। तो एक एस 175 है 5 मेगावाट वाला, और एक एस 173 है 63 है 6 मेगावाट वाला। तो ये दो नया लॉन्च हुआ है अभी। ये नेतृत्व में बदलाव इनके देखने के लिए मिला, इसी के लिए वोटिंग भी होगी, हो सकता है। कपूर को ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है, 24 फरवरी 2026 से ये प्रभावी है। राहुल जैन को सीएफओ के रूप में शामिल किया गया है, 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है। जेपी चांदसानी समूह के कार्यकारी परिषद के सदस्य बने हैं। इस तरीके से कई सारी यहाँ पे मुख्य जो है वो बातें बताई गई हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो।
सुज़लोन का चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्ट ऐसे लेवल पे आके रुका है और यहाँ पे भी देखिए, ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार, वो मैं एक बार आप लोगों को ये हिस्ट्री रिपीट बताया भी था। अब बोलो कि ये क्या हिस्ट्री रिपीट है? आप बोल के बताइए थोड़ा-सा, तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ यहाँ पे। जब भी ये ऊपर से कभी भी 30 के आरएसआई को नीचे ब्रेक मतलब कर देता है, आरएसआई 30 के लेवल को, ठीक है ना? फिर उसके बाद 30 के बाद जब ऊपर आता है तो ये कम से कम 50 तक रिकवरी करता है और 50 पे सस्टेन करके 70 तक रिकवरी करता है, 60-70 तक। जाता ही जाता है। कम से कम तो 50 तक मतलब आरएसआई एक बार 30 को ब्रेक करने के बाद जब 30 के ऊपर आता है, 30 के नीचे चला गया तो नीचे कितना भी दिन तक टिक जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन 30 को ऊपर ब्रेक करने के बाद फिर जो है, फिर से 30 को नहीं टच करता है। ये इसका हिस्ट्री है। लेकिन अभी क्या किया है, वो हिस्ट्री ही अपना पूरा पलट दिया है। क्योंकि बोलता हूँ ना कभी तो हिस्ट्री बदलेगी ही। यहाँ पे 30 के लेवल को ऊपर ब्रेक किया था, सस्टेन किया था और तभी इसी के इशारे पे ही मैं आप लोगों को बताया था कि शायद यहाँ से एक रिकवरी की संभावना बन रही है और वो रिकवरी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, उतना वही जो मैं बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर रिकवरी आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर से उसी 30 को नीचे ब्रेक कर दिया और फिर से ऊपर ब्रेक किया और फिर से नीचे ब्रेक कर दिया। मतलब 3 बार हो गया ये। क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं होता है इसमें। एक बार 30 को ब्रेक किया नीचे, तो चलिए ठीक है। लेकिन 30 के ऊपर आने के बाद फिर से 30 को नहीं ब्रेक करता है, ऊपर ही जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे 30 को रीटेस्ट करके फिर से वहाँ से मोमेंटम ही आया है और यही चीज़ हम लोगों को कई बार देखने के लिए मिली। यहाँ पे 30 ब्रेक किया था लेकिन तुरंत रिकवरी आई, यहाँ पे भी 30 ब्रेक किया लेकिन तुरंत रिकवरी आई, यहाँ पे तो 30 टच ही नहीं किया था। ऐसा देखेंगे तो बहुत दिन से ये रिदम इसका चल रहा था, ये हिस्ट्री रिपीट एक टाइप का चल रहा था। लेकिन अब उसको भी ब्रेक करा। इसका मतलब है कि इस बार थोड़ी गिरावट की संभावना ज़्यादा है और ये मैं आप लोगों को पहले से ही बताया था कि मुझे लग रहा है कि इस बार सुज़लोन एनर्जी 30 का मतलब लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, कोई वैसे अभी देखेंगे, नीचे सपोर्ट है बहुत सारे, अभी 45 पे बन जाएगा ये वाला जो सपोर्ट था इसका, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है?